हेलो हेलो, वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य और हम लोगों की पूरी सीरीज चल रही है। इसमें बीएनएस का ये पार्ट 5 है। नहीं देखे हैं पार्ट्स तो देख लो। एग्जाम अगर निकालना है तो भाई देखना, और नहीं निकालना है वीडियो ऐसे ही आए हो तो देखने, काट कर हट जाओ, चले जाओ यहाँ से भाई। कोई फायदा नहीं वीडियो देखने का। एक एक आध वीडियो देखकर एग्जाम नहीं निकलता है भाई। तो हम लोग ये आईबीपीएस एसओ और एआईबी या फिर जुडिशरी के लिए देख रहे हैं। ये आप इसमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो एमसीक्यूज यहाँ से आराम से फंस सकते हैं, तो आपका फायदा हो सकता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 100 ऑफ बीएनएस डील्स विद, बीएनएस की धारा 100 किसे परिभाषित करती है? मर्डर, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, कल्पेबल होमिसाइड या फिर कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। ठीक है, तो आंसर दो इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है कल्पेबल होमिसाइड से। और चलो देखते हैं सेक्शन 101 ऑफ बीएनएस डील्स विद, बीएनएस की धारा 101 किसे परिभाषित करती है? कल्पेबल होमिसाइड, अटेम्प्ट टू मर्डर, या फिर कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, या फिर मर्डर से। सिंपल सा क्वेश्चन है, बियर एक्ट उठाओगे तो पता लग जाएगा। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है मर्डर से। मुझे एक चीज जाननी है कि मर्डर में और कल्पेबल होमिसाइड में मेन डिफरेंस क्या है। अगर तुम में से कोई भी व्यक्ति कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, सीएच और मर्डर, इनमें से एक वर्ड में मुझे डिफरेंस बता दे कमेंट में, तो तुम्हारा नाम, तुम्हारा कमेंट अगली वीडियो में डालूंगा। ठीक है, सबसे पहले पेज पर तुम्हारी कमेंट का नाम होगा। ओके, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन दूसरा। सेक्शन 102 ऑफ बीएनएस डील्स विद, बीएनएस की धारा 102 किससे संबंधित है? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट, कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन अदर देन द पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड, या फिर डाउरी डेथ। 102 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 सेकंड देता हूँ आंसर करने के। इंपॉर्टेंट इसको लगा लो। ठीक है, चलो देखते हैं इसका आंसर। कल्पेबल होमिसाइड कॉजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन अदर देन द पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड, मतलब जिसको मारना चाहते थे उसको ना मारकर किसी दूसरे व्यक्ति को टपका दिया, तो ये 102 में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 103 एक ऑफ बीएनएस प्रिस्क्राइब्स द पनिशमेंट फॉर मर्डर व्हिच इज, बीएनएस की धारा 103 हत्या के लिए क्या निर्धारित करती है? तो क्या है ये तो आपको पता ही होगा, इसको बताने की जरूरत भी नहीं है। 5 सेकंड्स तो लेने की भी जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर हमारा डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 104 ऑफ बीएनएस डील्स विद पनिशमेंट फॉर मर्डर कमिटेड बाय, बीएनएस की धारा 104 किसके द्वारा की गई हत्या के दंड से संबंधित है? अ पर्सन ऑलरेडी अंडर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या फिर फॉर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, या पब्लिक सर्वेंट, या फिर माइनर। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारे अ पर्सन ऑलरेडी अंडर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जो पहले से ही सजा काट रहा है मर्डर वगैरह की, और उसने एक और कर दिया, उसके लिए इसमें पनिशमेंट का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 105 ऑफ बीएनएस डील्स विद पनिशमेंट फॉर, बीएनएस की धारा 105 किस दंड से संबंधित है? अटेम्प्ट टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, डाउरी डेथ, या फिर मर्डर। क्या है आंसर इसका? 5 सेकंड्स में दो। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है हमारा। इसका आंसर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इसकी इसमें पनिशमेंट दी गई है। क्या पनिशमेंट है वो बताना मेरे को कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 106 ऑफ बीएनएस डील्स विद, बीएनएस की धारा 106 किससे संबंधित है? कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, मर्डर, अमिटमेंट ऑफ सुसाइड, या फिर कल्पेबल होमिसाइड। 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये बात बताना वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तब तक बने रहना वीडियो में। और अटेम्प्ट आपने कितने किए ये बात आपको बतानी कमेंट में। ओके, तो इसका आंसर हमारा कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। इस पर एक बवाल भी हुआ था 106 का क्लॉज 2 में। नहीं पता तो बता देता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो सेक्शन 106 106 क्लॉज 2 ऑफ बीएनएस स्पेसिफिकली डील्स विद डेथ कॉज्ड बाय नेग्लिजेंट ड्राइविंग वेयर द ड्राइवर, बीएनएस की धारा 106 दो विशेष रूप से किस स्थिति में लापरवाह ड्राइविंग से हुई मृत्यु से संबंधित है? तो हैड अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर एस्केप्स,
without reporting the accident to the police officer or magistrate, या फिर was driving without within limit speed limit, या फिर stops and helps the victim immediately। ओके तो इसका आंसर 5 सेकंड्स में दीजिए आप लोग। तो ठीक है चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये हमारा escapes without reporting the accident to a police officer or magistrate। ठीक है, जैसे ये जा रहा है ए, ये जा रहा है ए और बी ये जा रहा है। बी भाई साहब मोटरसाइकिल में, ए है उससे कार से है, कार से टक्कर मारी धड़ाम, बहुत तेजी में गाड़ी लेके जा रहे थे अपनी कार। हुआ क्या, बी बेचारा गिर गया, तड़प रहा है। ए ना उसको ना ही पुलिस को ये ने खबर की, ना ही मजिस्ट्रेट को दी, ना उसकी मदद की बी की, बल्कि ये टक्कर मारकर भाग गया। तो जब ये पकड़े जाएंगे तो उनका ट्रायल 106 के अंदर होगा। ओके, आई होप इसका समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन 107 ऑफ बीएनएस डील्स विद अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ। बीएनएस की धारा 107 किसकी आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है? पब्लिक सर्वेंट, फॉरेन नेशनल, अ चाइल्ड और पर्सन विद मेंटल इलनेस, या फिर अक्यूज्ड इन कस्टडी। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये हमारा चाइल्ड विद द मेंटल इलनेस, ओके, या चाइल्ड या फिर मेंटल इलनेस से जो व्यक्ति जूझ रहा है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 103 एक ऑफ बीएनएस पार्ट अपार्ट फ्रॉम डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट मर्डर आल्सो अट्रैक्ट्स। बीएनएस की धारा 103 एक के अनुसार मृत्युदंड या आजीवन कारावास के अतिरिक्त हत्या के लिए और क्या दंड है? ओनली वार्निंग, नो एडिशनल पेनल्टी, या फिर मैंडेटरी फाइन, या फिर कम्युनिटी सर्विस। 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए। और ये ट्रिकी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में डायरेक्ट यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना इसका। ओके ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। ये हमारा मैंडेटरी फाइन, फाइन तो देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सेप्शन 1 टू सेक्शन 101 ऑफ बीएनएस प्रोवाइड्स दैट culpable homicide is not amounting to murder if the offender is deprived of self control। Why? बीएनएस की धारा 101 के बाद एक के अनुसार यदि अपराधी को आत्म नियंत्रण से वंचित किया गया हो तो सदैव उस मानव बद हत्या नहीं मानी जाती। किस कारण से? फाइनेंशियल प्रेशर, या फिर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, स्लीप डेप्रिवेशन, या फिर पीयर प्रेशर। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके तो देखते हैं इसका आंसर। ये हमारा ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, और इसके 5 एक्सेप्शन हैं जहां तक मुझे याद है, पांचों पढ़ लेना, एग्जाम में आ जाते हैं। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सेप्शन 2 टू सेक्शन 101 ऑफ बीएनएस अप्लाइड व्हेन डेथ इज कॉज्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ। बीएनएस की धारा 101 का बाद 2 कब लागू होता है? द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, या फिर पुलिस अरेस्ट वारंट में, या फिर सेल्फ हार्म बाय विक्टिम, या फिर अ कोर्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन में। 5 सेकंड्स में आंसर दो इसका। ओके तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। यह है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर प्राइवेट डिफेंस में किसी की मृत्यु कारित कर दी है बिना प्रीमेडिटेशन, बिना प्रिपरेशन के, या फिर बिना इंटेंशन टू कॉज हार्म नेसेसरी से ज्यादा, तो फिर ये आ जाएगा कल्पेबल होमिसाइड में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेप्शन 4 टू सेक्शन 101 ऑफ बीएनएस अप्लाइज इन केसेस ऑफ डेथ कॉस्ट। बीएनएस की धारा 101 का बाद 4 किस स्थिति में लागू होता है? ड्यूरिंग अ प्लान्ड रॉबरी, या फिर इन अ सडन फाइट, इन द हीट ऑफ पैशन, या फिर विदाउट प्रीमेडिटेशन, या फिर थ्रू स्लो पॉइजनिंग ओवर मंथ्स, या फिर बाय अ हायर्ड असैसिन। 5 सेकंड्स आपके पास। अगर आपने एक्सेप्शंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा इसका क्या आंसर होने वाला है। नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी हम लोग आंसर देखेंगे इसका। ओके तो देखते हैं इसका आंसर। ये है इन अ सडन फाइट इन द हीट ऑफ पैशन विदाउट प्रीमेडिटेशन एंड विदाउट द ऑफेंडर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सेप्शन 5 टू सेक्शन 101 ऑफ बीएनएस अप्लाइज व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर बिकॉज। बीएनएस की धारा 101 का बाद कब लागू होता है? जब सदोष मानव बद हत्या नहीं होती। तो द विक्टिम इंटॉक्सिकेटेड तब, या फिर द पर्सन हुज डेथ इज कॉज्ड बीइंग अबव 18 इयर्स सफर्स डेथ विद देयर ऑन कंसेंट, या फिर द ऑफेंडर वाज अ माइनर, या फिर द डेथ अकॉर्ड ड्यूरिंग स्लीप। 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए।
ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये द पर्सन हुज डेथ इज कॉज्ड ड्यूरिंग बीइंग अबव 18 ईयर्स, और उसने जो है अपनी कंसेंट खुद ही दी हो, सफर्स डेथ विद देयर ऑन कंसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 103 क्लॉज 2 ऑफ बीएनएस इज अ न्यू प्रोविजन introduced to address mob lynching, applicable when a group of five or more persons acts together to kill a person on grounds of। बीएनएस की धारा 103 दो, जो मॉब लिंचिंग को संबोधित करने हेतु एक नया प्रावधान है, कब लागू होती है? जब 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह किसी व्यक्ति की हत्या किस आधार पर करता है? ट्रैफिक एक्सीडेंट पर, या फिर बिजनेस डिसएग्रीमेंट पर, या फिर एनी डिस्प्यूट ओवर प्रॉपर्टी, या फिर रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस, बर्थ, ड्यूल, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ, इन सारे ग्राउंड्स पर करता है तब। तो इसमें से क्या आंसर सही है, ये बात आप बताएंगे 5 सेकंड्स में मेरे को। पढ़िए आराम आराम तो सॉरी आराम से। ओके, देख लिया। तो इसका आंसर हमारा रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, या फिर लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 104 ऑफ बीएनएस, व्हेन अ पर्सन ऑलरेडी अंडर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कमिट्स मर्डर, द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड इज। बीएनएस की धारा 104 के अनुसार पहले से आजीवन कारावास भुगत रहे व्यक्ति द्वारा हत्या करने पर क्या दंड निर्धारित है? डिस्करिशनरी फाइन, या फिर कम्युनिटी सर्विस, या फिर सेम एज सिंपल कल्पेबल होमिसाइड, या फिर मैंडेटरी डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ओके, आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर मैंडेटरी डेथ मिलेगी या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 108 ऑफ बीएनएस, अवेटमेंट ऑफ सुसाइड अदर देन अ चाइल्ड और पर्सन विद मेंटल इलनेस प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट अप टू। बीएनएस की धारा 108 बच्चे या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के अतिरिक्त आत्महत्या का दुष्प्रेरण का दंड अधिकतम कितना है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट मैंडेटरी, या फिर 6 मंथ ओनली, या 10 इयर्स विद फाइन, या फिर 2 इयर्स ओनली। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये हमारा 10 इयर्स विद फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सेप्शन 3 टू सेक्शन 101 ऑफ बीएनएस अप्लाइज व्हेन डेथ इज कॉज्ड बाय अ पब्लिक सर्वेंट हु। बीएनएस की धारा 101 का बात 3 कब लागू होता है? जब किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा मृत्यु पारित की जाती है। तो एक्सीड्स द पावर गिवन टू हिम बाय लॉ, तब, और लेकिन वो गुड फेथ में करता है, या फिर एक्ट्स प्योरली आउट ऑफ पर्सनल रिवेंज, या फिर इज ऑफ ड्यूटी एंड इंटॉक्सिकेटेड, या फिर एक्ट्स अंडर ऑर्डर फ्रॉम अ प्राइवेट एम्प्लॉयर। 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए इसका। सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, तो आंसर सोच लिया इसका, पता है क्या है? इसका आंसर हमारा एस ये ए। जब वो अपनी पावर को एक्सीड कर लेता है, ज्यादा पावर यूज कर लेता है, लॉ के द्वारा दी गई है, और गुड फेथ में काम कर रहा था फिर भी, तो भी क्या होगा? एक्सेप्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द की डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 100 एंड सेक्शन 101 ऑफ बीएनएस लाइज इन। बीएनएस की धारा 100 और धारा 101 के बीच मुख्य अंतर किसमें निहित है? द टाइम ऑफ द डे वाज कमिटेड, या फिर वेदर अ वेपन वाज यूज्ड, द जेंडर ऑफ द विक्टिम, या फिर द डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ इंटेंशन नॉलेज रिक्वायर्ड विद मर्डर रिक्वायरिंग अ हायर नियर सर्टेन डिग्री। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, क्योंकि इसका क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूँ। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन 20, अंडर क्लॉज 4 ऑफ सेक्शन 101 of BNS, an act amount to murder if the person committing it knows that the act is so eminently dangerous that। बीएनएस की धारा 101 के खंड 4 के अनुसार यदि कार्य करने वाला व्यक्ति जानता है कि कार्य इतना आसान रूप से खतरनाक है, तो वह हत्या माना जाता है किस स्थिति में? इट इज डन अ पब्लिक प्लेस, डन इन अ पब्लिक प्लेस, या फिर इट माइट पॉसिबली कॉज माइनर इंजरी, या फिर इट इन्वॉल्व्स मोर देन वन विक्टिम, या फिर इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ एंड इज डन विदाउट एनी एक्सक्यूज फॉर इनकरिंग द रिस्क। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में इसका। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये हमारा इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ एंड इज डन विदाउट एनी एक्सक्यूज फॉर इनकरिंग द रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 102 ऑफ बीएनएस ट्रांसफर्ड मैलाइस clarifies that where a person intends to kill A by the mistake,
किल्स भी ऑफेंडर्स कल्पेबिलिटी इज डिटरमाइंड। बीएनएस की धारा 102 के अनुसार जब कोई व्यक्ति ए को मारने का इरादा रखता है पर गलती से बी की हत्या हो जाए तो अपराधों का सदोष कैसे निर्धारित होता है? सिविल सूट से होगा या फिर एज इफ द डेथ caused by cause of the victim or not based on any lesser culpability towards B, या फिर the offender is completely absent of liability, या फिर the offender is liable for the negligent। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके तो देखते हैं इसका आंसर। ये हमारा एज इफ द डेथ कॉज्ड बाय ऑफ द इंटेंडेड विक्टिम एंड नॉट बेस्ड ऑन एनी लेजर कल्पेबिलिटी है। ऐसा माना जाएगा कि उसने जिस व्यक्ति को मारने की सोची थी उसी व्यक्ति को मारा, उसी हिसाब से सजा मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 105 ऑफ बीएनएस द पनिशमेंट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर डिफर्स बेस्ड ऑन वेदर द एक्ट वाज डन। बीएनएस की धारा 105 के अनुसार हत्या की कोटि में न आने वाले सदोष मानव वध का दंड किस आधार पर भिन्न होता है? बाय अ मैन वर्सेज बाय अ वुमन, या फिर ड्यूरिंग द डे वर्सेज एट नाइट, या फिर इन एन अर्बन वर्सेज रूरल एरिया, या विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ सच बॉडीली इंजरी as is likely to cause death versus the mere knowledge that death is likely। तो इसका आंसर क्या होगा 5 सेकंड्स में बताओ आप लोग। तो ये हमारा विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ सच बॉडीली इंजरी एज इट लाइकली टू कॉज डेथ, ये पढ़ लेना अपने आप से। ओके, चाहे स्क्रीन वीडियो पॉज करके पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द हिट एंड रन प्रोविजंस अंडर सेक्शन 1062 ऑफ बीएनएस अट्रैक्टेड significant public debate and protest, particularly from ट्रांसपोर्ट यूनियन शॉर्टली आफ्टर बीइंग नोटिफाइड लीडिंग टू। बीएनएस की धारा 106 के अनुसार हिट एंड रन प्रावधान ने अनुसूचित होने के बाद व्यापक सार्वजनिक बहस और विरोध विशेषता परिवहन संघर्षों से को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? द गवर्नमेंट एंगेजिंग इन कंसल्टेशंस विद ट्रांसपोर्टर्स बिफोर इन्फोर्समेंट, या फिर द प्रोविजन बीइंग मर्ज्ड विद सेक्शन 105, या फिर द प्रोविजन पनिशमेंट बीइंग इंक्रीज्ड फर्दर, या फिर द प्रोविजन बीइंग परमानेंटली रिपील्ड। इसका आंसर आप लोग देंगे 5 सेकंड्स में। ओके तो देखते हैं इसका आंसर। ये गवर्नमेंट ने कंसल्टेशन की है ट्रांसपोर्टर्स आदि से। क्या ये अभी लागू है नहीं है, ये बात आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेक्शन 1067 ऑफ बीएनएस प्रिस्क्राइब्स द सेम पनिशमेंट फॉर अवेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ अ चाइल्ड और पर्सन विद मेंटल इलनेस एज दैट ऑफ फॉर। बीएनएस की धारा 107 बच्चे या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की आत्महत्या के दुष्प्रेरण हेतु किस अपराध के समान दंड निर्धारित करती है? थेफ्ट, या फिर सिंपल हर्ट, या मर्डर, या फिर डिफेमेशन। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये हमारा मर्डर के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 1061 ऑफ बीएनएस जनरल कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट अप टू। बीएनएस की धारा 106 सामान्य उपेक्षा से मृत्यु जो सदोष मानव वध की कोटि में ना हो कितने वर्ष तक का दंड निर्धारित करती है? 5 years with fine, only a fine, no imprisonment, 20 years with fine, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मैंडेटरीली। 5 सेकंड्स आपके पास आंसर देने को, और 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, कमेंट में, और जो जो मैंने क्वेश्चन पूछा उनका भी आंसर बताएंगे। ठीक है, आंसर देखते हैं इसका। यह 5 years विद फाइन होगा। ओके तो एक अनाउंसमेंट है वो सुन लो। ये तो देख ही लिया होगा, आपने नहीं देखा तो एक बार वीडियो पॉज करके देख लो। ओके, और तब तक हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। बाकी जय हिंद।